तो मौका देख के छक्का चौका मारेला। भले आउट हो जाए तो का आउट का के चिंता करत लेकिन मरिया जरूर। मौका देख के ओपी भाई गीत बजा दिले हुन। खासा कही के कहाँ इनकर निशाना है ये गीत पे पता चल जाइए। आवा गाँव टोला कस्बा हिलवलु गली गली। ओहो अरे देखते तो के लोगवन में मच खलबाली। गाँव टोला कस्बा हिलवलु गली गली। देखते तो के लोगवन में मच खलबाली। भइल बा बवाल हो बंगाल अगरा। भइल बा बवाल हो बंगाल अगरा। कइले बा कमाल कइले बा कमाल हमर लाल घाघरा। कइले बा कमाल हमर लाल घाघरा। गौर करेंगे बाबूजी, हम गायिका नीतू राज अपने साथियों की आवाज में बिरहा आप लोगों के बीच में भेजत बानी ओपी म्यूजिक के माध्यम से। बड़ी ही एक ऐसी कहानी, अनसुलझी सी कहानी, जिस कहानी को सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस बिरहे का शीर्षक कवि जी की कलम ने लिखा, बहन के कोठे पर अपना ही पहुंचा भाई। कांड कहाँ कहा, बेंगलोर से ही कहानी शुरू हुई और मेरठ तक पहुंची। अपने ही बहन के कोठे पर जा पहुंचा अपना ही भाई। कहानी कैसन है ये बिरहा के आप लोग जब पूरा सुनिए तो आप लोगन के एकदम विस्तार से पता चल जाई। और इतना ही नहीं बाबूजी, इस दुनिया में आए दिन रोज मंच के माध्यम से हम आपको बताते हैं कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। कोई सुरक्षित नहीं है। बेटियां तो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, हम बाहर की क्या बात करें। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं देखने को सुनने को मिलती हैं। बड़ी ही दर्दनाक एक कहानी मिली है, जिस कहानी को कवि जी ने बिरहे का रूप दिया। 4 लाइन भूमिका में भाव गए। इंसान तो इंसान है, लेकिन इंसान को इंसान कहने में भी शर्म आ रही है। इंसान से अच्छे तो वो जानवर है। क्या लिखे कवि जी मास्टर? जानवर में तो जानवर के सब गुण है साथी, मगर मानव में ही न मिलती मानवता। बद से बदतर बना आज इंसान है, ऐसी हर दिन में दिखने को मिलती दानवता। विश्व को सभ्यता योग्यता जो सिखाया, उसी देश भारत की है ये कहानी। लक्ष्मी कहाती जहाँ नारियां हैं, सिया राम सुनिए उन्हीं की जुबानी। जिस हिंदुस्तान को विश्वगुरु कहा जाता है बाबूजी, जिस हिंदुस्तान की धरती पर
नारी को देवी की तरह पूजा जाता है, लक्ष्मी, दुर्गा, शक्ति कहा जाता है। जहां नारियों को लक्ष्मीबाई का दर्जा दिया जाता है, वही नारियों को कुछ और भी दर्जा दिया जाता है बाबूजी। कहने में जुबान थक रही है कि ये दर्जा क्यों मिलता है, आखिर ये दर्जा देने वाला है कौन। बहुत बात कहानी में है, बड़ा दर्द है ये बिरहा में। एक लाइन गीत मास्टर। हाँ, मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था, सारे राह चलते चलते, सारे राह चलते सारे राह चलते चलते, मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था, सारे राह चलते चलते, सारे राह चलते। लेकिन बिरहा में कहना है बाबूजी का, सुनिए सुना रही हूँ, सुनिए सुना रही हूँ, दस्तान ऐसे ऐसे, दस्तान ऐसे ऐसे, रहते इसी वतन में, रहते इसी वतन में, इंसान कैसे कैसे, इंसान कैसे कैसे, इंसान कैसे कैसे, रहते इसी वतन में, रहते इसी वतन में, इंसान कैसे कैसे, इंसान सुनिए सुना रही हूँ, दस्तान कैसे कैसे, रहते इसी वतन में, इंसान ऐसे ऐसे। कैसन कैसन लोग हुए दुनिया में, यही वतन में, यही हिंदुस्तान में, यही धरती पर। कहानी शुरू हो गई मास्टर। कहाँ का कैसन आवा। कहूँ कैसे कि ये मकान मेरा भारत है, क्या बात है। कहूँ कैसे कि ये मकान मेरा भारत है, कहानी सुन लेना परेशान मेरा भारत है। यहाँ की नारियां, यहाँ की नारियां हर दिन सताई जाती है, कहीं जल जाती तो कहीं जलाई जाती है। 24 परगना बंगाल की कहानी है, 24 परगना बंगाल की कहानी है, बताती मैं नहीं पीड़िता की जुबानी है। बेटी शकीला जो जा रही कॉलेज सही, 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 रुकी है मारुति ना राह कॉलेज सही। मेरा भारत महान है, बड़े गर्व से हम कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश की नारी है जहां नारियों की पूजा होती है, तमाम बातें आती है बाबूजी। ये वही हिंदुस्तान है और इसी हिंदुस्तान की ये कहानी है जहां आए दिन बेटियों को जलाया जाता है, सताया जाता है, रुलाया जाता है। जिस बेटी को देवी का दर्जा दिया जाता है, जिस माँ को शक्ति का दर्जा दिया जाता है, उसी माँ उसी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध भी किया जाता है। आप लोग कहेंगे कि नीतू राज कहीं ज्यादा तो नहीं बोल रही हैं, लेकिन कहानी बताएगी कि हम ज्यादा नहीं, हम अभी बहुत कम बोल रहे हैं। गौर करेंगे, बंगाल
पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला की ये कहानी है। एक लड़की, सुबह का वक्त था बाबूजी, घर से निकली है कॉलेज के लिए। माँ बाप यही जान रहे हैं कि बिटिया मेरी कॉलेज जा रही है। घर से निकली तो वह बेटी कॉलेज के लिए, लेकिन रास्ते में जा रही है, पैदल है। एक मारुति कार आती है उसके पास, रुकती है और रुक करके ऐसा एड्रेस पूछ रही है जो एड्रेस उसके कॉलेज के ठीक बगल का था। थोड़े ही बगल में उस एड्रेस का जब मारुति कार के लोगों ने एड्रेस पूछा तो लड़की ने बताया कि रे भैया, जहाँ का आप एड्रेस पूछ रहे हैं वह एड्रेस जहाँ मैं कॉलेज जा रही हूँ ठीक उसी के बगल में, थोड़ी दूर पर है। तो बोले कि बेटी अगर एतराज ना हो तो बैठ जाओ गाड़ी में, हम वहां तक पहुंच भी जाएंगे और तुम कॉलेज भी चली जाओगी। बिटिया ना सोची ना समझी उस गाड़ी में, मारुति कार में बैठ जाती है। जब मारुति कार में बैठ गई है बाबू, लेकर कार चलल बा वो लड़की के कॉलेज की ओर। बिरहा में बड़ा नया नया गीत एक लाइन लगल मास्टर कवन। बड़ा बढ़िया गीत बा। कौनो भौजाई अपना ननद से कहत बा, का कहे, हमरा पाले एगो पड़ल बा कसाई, उ केहू दूसर नहीं हमें तोर भाई। हमरा पाले एगो पड़ल बा कसाई, उ केहू दूसर नहीं हमें तोर भाई। राते से उठता दर्दिया है रे, राते से उठता दर्दिया है रे, ननदिया है रे, ननदिया रे, छाप दे कमर पे हरदिया रे। बिरहा में कवि जी भाव लिखत हुवन का भइल हवा, बिटिया के गहड़ी में लिहल बिठाई, नशा के गोली हो दिहला खियाई, बिटिया के गहड़ी में दिहला बिठाई, नशा के गोली को दिहला खियाई। लगला भगाव मोटरिया रे, लगला भगाव मोटरिया रे, सहरिया रे, सगरिया रे, आ गइल मेरठ सगरिया रे, आ गइल मेरठ। मोटर भगावे लगलन। अब वही में कौन ऐसन सामान, ऐसन खाए वाला चीज ओके खियौलन जौना में नशा का गोली है, खाए के तो खा ले ले बा बिटिया सकीला। आए हाय हाय बाबू, जब खा लेलस तो मोटर भगावे लगलन। अब मोटर तब तक भगौलन जब तक आए ना गईलन। कहाँ पहुँचल हुन बाबू, कहे के पड़ल, जब टूटल बबुनी के नहसा, जानी गईली पलट गईल पासा, देह धंधा के जाल में फसाई दिहले, रूप आपन असल दिखाई दिहले, रोवत दिन रात पहटी गुजरिया रे, रोवत दिन रात पहटी गुजरिया रे, सहरिया रे, सगरिया रे, आ गईली मेरठ सगरिया रे, आ
बाबूजी नशीला पदार्थ खिया दिले हुए नशा में हो गई के कुछ पता ना। गाड़ी भागल भागल आ गई है कहाँ, मेरठ शहर। जब मेरठ शहर में गाड़ी आई है तो ओकर जब नींद नशा दोनों टूटल तो अपने आप के कहाँ पौले, कोठा पर। वाह। अपने आप के कोठा पर पौले है बाबूजी, रोवत बा। और जब रोवे लगल तो अगल बगल देखत है तो कौन ऐसन तैसन मेहरारू ना, कोठे का मालकिन खड़ी है। बिरहा में गीत बदल गई मास्टर। बड़ी सुंदर गीत बा। तोहरा के दुल्हा बनावती मजनू रे, लेकिन बिरहा में कवि जी भाव लिखत हुन भइल का मास्टर। रोवे सकीला जिला मेरठ की सगरिया हो, रोवे सकीला जिला मेरठ की सगरिया हो, कोई नहीं यहाँ वहाँ महार ए रामा। रो रही है सकीला कोठे पर, मैं कहाँ हूँ। कोठे की मालकिन ने कहा तू कहाँ गए, तुझे पता नहीं है, तू इस वक्त कोठे पर है और मैं कोठे की मालकिन हूँ। क्या नाम है तेरा? कलश की शकीला नाम है मेरा। हुआ क्या मास्टर? देह धंधा में बीतल लगली उमरिया, एक दिन आवाक होई गईली कुमरिया, देह धंधा में कलश की 2 दिन 4 दिन कब तक ना करबू, लेकिन एक ना एक दिन यह धंधा तुझे करना ही पड़ेगा। आने का रास्ता तो है लेकिन यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। रो रही है शकीला धीरे धीरे। 4-6 दिन 10 दिन 15 दिन का दिन बीतल है। बारे पापी पेट का सवाल बा, मर जाएगी खाए बगैर, खाना पानी दाना कुछ नहीं मिलेगा तुझे। ये कोठा है, करना पड़ेगा। आ तो गई है, जा नहीं पाएगी। मजबूर हो गई शकीला, आखिरकार धंधे पर उतर जाती है। धंधा करे लागल। कुछ दिन का समय बीतल है बाबूजी। एक दिन उसी कोठे पर बैठी है और ग्राहकों का आना जाना लगा है और उसी कोठे पर नीचे ताक रही है कि कोई मेरा ग्राहक आएगा। नजर पड़ गई है। किकरे पर नजर पड़ल है मास्टर? सगे भाई पर पड़ी गईली नजरिया हो, सगे भाई पर पड़ी गईली नजरिया हो। अइहा गई हवा बजहरा ए रामा, अपने तीसरे मंजिले पर खड़ी है और बालकनी से जैसे सारी लड़कियां अपने ग्राहकों को इशारा करके बुला रही हैं, ठीक उसी तरह से शकीला भी अपने बालकनी में खड़ी होकर के अपने ग्राहक को बुला रही है। लेकिन देख रही है कि वो जो सामने आ रहा है नौजवान, वो तो मेरे हूबहू मेरे भाई के जैसा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भाई है और इसी कोठे पर तो आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। डर रही है
कि मुझे इस रूप में देखेगा तो क्या सोचेगा, और कोठे पर आ रहा है, कहीं मेरा ही ग्राहक ना बन जाए। सारी तमाम सवाल उसके कलेजे में उत्पन्न हो रहा है। पहचान गई कि सच में ये तो मेरा ही भाई है और इधर ही आ रहा है। ठीक उसके गली के सामने नीचे वह खड़ा है। वो तो जा रहा था कहीं और, लेकिन वही खड़ा है, किसी से एड्रेस पता पूछ रहा है बाबूजी कुछ। और शकीला करती क्या है मास्टर, बिरहा में टेरी हो। अरे नजरिया एक दिन भाई पे पड़ल, अरे भैया नजरिया एक दिन भाई पे पड़ल, बहनी हवा का सोचे नीक बाए से मारल 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 मारल। नजरिया एक दिन भाई पे पड़ल, बहनी आवाक सोचे नीक बाए से मरल। नजरिया एक दिन भाई पर पड़ल, सोचा लगल कि कोठा पर आ जाई, आ कहीं ऐसा तना मालकी ने कि हमरे ग्राहक बना दे। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मेरी मौत हो जाए, लेकिन भाई से आमना सामना हो जाए इस कोठे पर वो मंजूर नहीं है। कैलेश का मास्टर चौकड़ा में भाव हो। अरे भाई उसका सलीम भैया, अरे उसी गली में रखा कदम, अरे बहिनी सोचे हाय विधाता, अरे कहाँ लिखल बा मोर करम, अरे लहागत बायब बची है नहीं, महाई के दूधवा का धरा, अरे लेटर लिख के फेंक दिया है, लेटर लिख के फेंक दिया है, आवा रात के जो अब हम कुछ ना समझ पुलिस घबराए के हाली हाली 2 लाइन लिखलेस, लिख करके कागज का टुकड़ा नीचे गिरा देलेस। कलश की अभी नहीं, 8 बजे रात को इस कोठे पर आ जाना, तुमसे जरूरी बात करना है, अभी मत आना। इतना कह के चिट्ठिया नीचवा गिरा देले। भाई तो अपने धंधा पे जात है, अपने काम से जात है, लेकिन वो कागज का टुकड़वा उठा ले है। उठा के जब बतिया के पढ़ले है, लिखल है कि 8 बजे रात का एक कोठवा पर आ जिया तो उसे बहुत जरूरी काम है, कुछ बात करे के है। काम गहाँ जात रहल, जो काम से बहुत बड़ा सोना चांदी का कारोबारी रहलन। वो नहीं सेठ किहन ये सलीम काम करता था बाबूजी, और उसी काम धंधे से वह उस सराफा बाजार में पहुंचा था। उसी गली में किसी का ऑर्डर देने के लिए गया था बाबूजी, और जब उस चिट्ठी को पाया है तो समय तो इसके पास पर्याप्त है, लेकिन 8 बजे रात को बुलाई गए और मेरे पास अभी समय बहुत पर्याप्त है। बोला कि सेठ जी मेरा कुछ काम है 8 बजे और मैं करके तब जाऊंगा, अभी 1-2 घंटे में ही रुकता हूँ। कलन कोई बात नहीं बेटा, आराम कर लो, खाना वाना खा लो, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम जाना। खाना ना खा के वही सेठ जी के आराम करत हुन। जब ठीक 8 बजल है बाबूजी, तब निकल हुन। बिरहा में गीत बदल गई मास्टर का। कि आज एकादशिया, आज एकादशिया, अरे बिहान द्वादशिया तेरसिया, आई है हमारो सजनावा तेरसिया के नाम। पढ़ रहा है उस लेटर को,
और लिखा क्या है उस लेटर में मास्टर? कहना है कि तोहरे बहिनिया के, कि तोहरे बहिनिया के अरे बीरथा जीवनिया सुनाए बीराना, काल भैली जवनिया सुनाए बीराना। पढ़ रहा है उस लेटर को कि मुझे भाई बता रही है, अपना नाम नीचे लिखी है शकीला, और शकीला तो मेरे घर कोई नहीं है। ए बाबू लिख ले बा, का लिख ले बा? 8 बजे रतिया कयहा पजरवा, 8 बजे रतिया कयहा पजरवा, 8 बजे रतिया कयहा पजरवा, कहिहा शकीला का हम सुनब मजरवा, लेटर में लिख ले कि शकीला का हमके मोजरा सुने के है तो कोई तो के न रोकी चली आया, लिख ले है। और का लिख ले है मास्टर? गिधहा मनो जताड़े यहाँ जुनिया सुनाए बीराना, काल भैली जवनिया सुनाए बीराना। लिख ले है कि 8 बजे रात के चलिए यहाँ एक कोठा पर शकीला का मुजरा सुने के यह मालकिन से कह दिया हमसे भेंट हो जाए। गिद्ध की तरह हमके यहाँ रोज नोचल जाता भैया, सारी बात लिख करके दे दे ले बा। असमंजस में पड़ा गए सलीम कि अरे अपना नाम शकीला लिख रही है, 8 बजे रात को बुला रही है, मैं तो कोठे पर कभी जाता नहीं हूँ और ये कोठे पर आखिर बुला रही है, जरूर कोई बात है। ए बाबू नहीं रोक पाया अपने आप को सलीम और 8 बजे राइट कोठे की ओर चलता है। बिरहा में गीत बदल गई मास्टर। अरे रोई मर बोये राजा, अरे डूबी मर बोये राजा, जई बाजो पूर्व के देशमा लेकिन बिरहा के अंदर भाव कभी जी लिखत हुन बाबूजी भैल का पढ़त सलीम जानी, पढ़त सलीम जानी गइला विपतिया के, पढ़त सलीम जानी गइला विपतिया बाबा आखिरकार 8 बजे रात को कोठे पर पहुंचता है।
और कहा कोठे की मालकिन कही किसके साथ जाओगे? कहा मुझे शकीला का मुजरा सुनना है, किसी और का नहीं, शकीला का मुजरा सुनना है। कोठे की मालकिन ने शकीला के कमरे में उसे पहुंचा दिया और जब शकीला के कमरे में पहुंचा है, सलीम अपनी बहन शकीला की ओर देख रहा है, शकीला अपने भाई सलीम की ओर देख रही है। अरे बाप रे बाप, देखा गए भाई अपनी बहन का चेहरा, आंख से जर्जर जर्जर आंस चले लगल। कलर के अरे पगली तुझे हमने कहा नहीं ढूंढा रे, सारे जगह ढूंढते ढूंढते हम थक गए और तू आकर के कोठे पर बैठ गई। कौन सा गुनाह हमसे हो गया था, किस जन्म का बदला तूने लिया हमसे? सारी बात का उराना अपना भाई सलीम दे रहा है अपनी बहन के सामने। बोल पड़ी, अपने भाई का पैर पकड़ करके रो रही है और रो के शकीला अपने भाई के सामने कलिन की भैया तो हर बात अगर पूरी हो गई हो तो ये बहन तुझसे कुछ कहल चाहता, कहने के लिए बचा क्या है शकीला, क्या कहना चाहती है? बोल पड़ी शकीला, का कहली? भाई से शकीला आपन दुखड़ा बतवली रामा, सारा दुखड़ा अपना बताती है कि भैया हम तो जब घर से निकली कॉलेज खातिर भैया एक मारुति कार आके मेरे बगल में रुक जाती है, एड्रेस पूछती है ठीक मेरे कॉलेज के बगल का। कली की भैया वो हमारे कॉलेज के बगल का एड्रेस बा, तो कलन की बेटी बुरा न मानो तो आकर इसमें बैठ जाओ, तुम अपने मंजिल पर और हम अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे, आसानी हो जाएगी। भैया मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ कितना बड़ा घात करेंगे। बैठने को तो मैं बैठ गई और जैसे कि बैठी हूँ नशीला पदार्थ मुझे कुछ खिलाया उसने मिला करके, और जब नींद टूटी है आंख खुली है तो मैंने अपने आप को कोठे पर पाया है। भैया मेरा कोई दोष नहीं है, रो रो करके सारी बात बतावत बा। एक कोठा पर गिद्ध की तरह हमके नोचल जाता भैया, हमके ले चला भैया, हम यहाँ ना रहल चाहती। एक भाई बहन दोनों लिपट करके रो रहे हैं, सारी बात का आदान प्रदान हो रहा है। तब तक हुआ क्या मास्टर, शाम का भइल तब से हेली एक आईली हो, तब तक भाई बहन की बात हो ही रही थी। तब तक उसी कोठे पर की एक दूसरी लड़की उसे कुछ शंका होता के आती है कमरे में, और जब कमरे में आती है तो देखती है कि कोठे पर लोग आते हैं, किस रूप में रहते हैं, और ये तो पूरे बदन में कपड़ा पहनी है और बड़े शिष्टाचार के साथ बैठ करके बात कर रही है। इसका मतलब कुछ बात दूसरा है, उसे शक हो जाती है, पूछ बैठती है। बोल पड़ी शकीला कि बहन तुम शंका मत करो, ये जो कोठे पर आया है ये कोई बेगाना नहीं, मेरा अपना सगा भाई है, ये मेरा अपना ही सगा भाई है, और मैं अपने दुख को अपने भाई से बयां कर रही हूँ। या तो मुझे यहाँ से ले जाएगा या तो मेरी लाश जाएगी। अरे बाप रे बाप। बोली कि आखिर तुम इस कोठे पर कैसे पहुंची? तो कह रही है कि मैं इस कोठे पर जबरन लाई गई हूँ, मुझे अगवा किया गया, मैं तो इस कॉलेज जा रही थी और मुझे अगवा करके इन लोगों ने धोखे से इस कोठे पर लाकर पहुंचा दिया। सारी बात को सखी दूसरी कोठे की वो लड़की वो भी जान जाती है बाबूजी। और जब जान गई तो आपन आप भी थी। अब बतावे शुरू कैलस
बोल पड़ी शकीला कि तू जाएगी तो मालकिन से बता देगी और मालकिन जान से मार देगी मुझे, मेरे भाई को। कलश की डर मत, मैं कोठे की मालकिन से एक भी बात नहीं बताऊंगी। ठीक तेरे जैसी ही कहानी मेरी भी है। जानती है मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, क्या हुआ मेरे साथ, सुन मेरी बात। अब शकीला के और सलीम के सामने कोठे की ही वह दूसरी लड़की अपनी बात बता रही है, अपनी आप बीती बता रही है कि मैं कोठे पर कैसे पहुंची हूँ। कैसे बतौलस मास्टर, पहपट के अंदर भाव है। तो रोके बाला बोल पड़ी, देखी छनवा भैया ना कहबे, तब बहिनी साथे बचाल हमरो जनवा भैया ना कहबे। तब पति मुनव्वर बेटा हाफिज के बिन फाटला छाती हो, जबरी हमके ले अइलई नीच कमीना घाती हो। 100 से ज्यादा रोज लुटलम, अरे तनवा भैया ना कहबे, ना कहले पे मारई सैतनवा भैया ना कहबे। तू तो कुंवारी है, तेरी शादी अभी नहीं हुई है रे सखी, लेकिन जानती है मेरी कहानी क्या है। मेरी शादी हुई है, मुनव्वर मेरा पति है, एक हाफिज नाम का मेरा बेटा है और बांग्लादेश की रहने वाली हूं मैं। ठीक ऐसे ही कार लेकर गए थे सब और मुझे कार में बैठा करके जैसे तुझे नशीला पदार्थ खिला करके कोठे पर लाए हैं, उसी तरह से मुझे भी कोठे पर मेरा छोटा सा बच्चा मुझे याद करके कितना रोता होगा। मेरे पति से ज्यादा मुझे मेरे बच्चे की याद आती है। और इतना ही नहीं, कभी 80, कभी 85, कभी 90, कभी 100 हो जाया करते गए। इस तरह से लोग मेरे बदन को आए दिन नोचा करते हैं। रो रही है, रो करके अपनी सारी बात उस शकीला और सलीम के सामने कहती है कि मैं मालकिन से कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन भैया जैसे तुम शकीला के भाई हो उसी तरह से मेरे भी भाई हो, मेरे भी भाई के समान हो। अपनी बहन को बचा ही रहे हो तो हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे भी इस नरक से बाहर निकाल दो, मुझे भी इस नरक से बाहर निकाल दो भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पड़ रही हूँ। रो करके कहती है वो लड़की दूसरी मास्टर, आला में कभी जी बड़ी ऊंची बात लिखलन, बारे नारी, नारियों का कितना अपमान होता है इस संसार में। मैंने बताया कि जिस नारी को लक्ष्मी देवी आदि शक्ति कह करके पूजा जाता है इसी हिंदुस्तान में, तो इसी हिंदुस्तान में नारियों की दशा क्या के मास्टर, आला में भाव हो। अरे नारी का जन्म, अरे नारी का जन्म पहाड़ दुनिया में भैया, दुनिया
जौने देश में हिंदुस्तान में नारियों की पूजा होती है, आज उसी देश में नारियों का इतना घोर अपमान है। यही तो घोर कलयुग है, यही तो घोर कलयुग है बाबूजी। इतना अपमान नारियों का हो रहा है इसी हिंदुस्तान की धरती पर, जहाँ शक्ति की तरह नारियों की पूजा होती है। तो कहना पड़ा कवि जी को, कोई सलीम जाके थाने में खबरिया बाप, ऐसे चोर रश्मि जी हो लिहाली संज्ञान, रेड पड़ल बाबी सा लड़की पकड़ैली भैया, आके थाने बीचे सब दिहली हो बयानी, जा करके सलीम थाने में खबर देता है बाबूजी। वहां के एसएचओ रश्मि जी इस बात को संज्ञान में लेते हुए रेड डाल देती है कि उस कोठे पर, जो रेड लाइट एरिया में वो कोठा, और जब रेड पड़ती है उस कोठे पर तो 20 लड़की बरामद की जाती है। जितनी लड़कियां थी सारी जबरदस्ती कोठे पे ढकेली गई थी। किसी ना किसी बहाने से उन्हें कोठे पर ला करके, कभी जबरन रास्ते से उठाया गया था किसी को, तो किसी ने भेज दिया था लाकर कोठे पर। यही मामला संज्ञान सारी लड़कियों के साथ आया सामने। और इतना ही नहीं बाबूजी, हुआ क्या मास्टर, बांग्लादेश बॉर्डर का रखली सहेली बाप, पति बेटा खातिर जवानी रहली परेशानी, भेजल गईल उनके देशवा बाबू, शासन प्रशासन सब दिहल बाटे। गौर करेंगे बाबूजी, जो सहेली शकीला के साथ अपनी दुख भरी कहानी उस कमरे में बयां करती है सलीम के सामने, वो बांग्लादेश के बाउर गांव की रहने वाली थी और अपने पति बेटा खातिर जितनी वो परेशान थी, जब सारी कहानी प्रशासन के सामने रखती है, उसे बाइज्जत उसके घर बांग्लादेश बाउर पहुंचाया जाता है। और यही दुनिया, यही संसार है बाबूजी। जिस नारी को जगत जननी का दर्जा दिया जाता है, जो इस दुनिया में आया है, एक नारी के गर्भ से जन्म लेकर आया है, और उसी नारी का इतना बड़ा उपहास यही दुनिया करती है। उसकी सहेली को तो पहुंचा दिया गया बांग्लादेश बाउर, जहां उसका पति उसका बेटा इंतजार कर रहा था। बाइज्जत उसके घर प्रशासन के लोगों ने पहुंचाया, धन्यवाद है प्रशासन के लोगों को। और बात आती है जब शकीला के जाने की, कहा कि चल बहन, तुझे अब अपने घर चलना है, ले चलता हूँ। माँ बड़ी परेशान है, तेरे लिए रो पड़ी है। कलश की भैया घरे जाए के कहत हुआ, हम चले के भी तैयार हैं, लेकिन कौन मुँह लेके चली भैया, कहा दुनिया का लोग कहियन। कैसे कहलिन मास्टर, कहली भैया सलीम से, कहली भैया सलीम से, अरे बहिनिया वही कैसे चली हम भवनवा जमाना का कही।
बेटी तुहरा ना दोष हो, तुहरे पे नाज बाना कराया अफसोस हो। जुल्म ढवले कसाई तू तर रखलू सगी, त जुल्म ढौलाई कसाई तू तर रखलू सगी। कैसा चली हम भवनवा जमाना का रश्मि साहब SHO साहब जो हैं समझा रही हैं कि बिटिया इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम पर तो हमें गर्व है, तुम पर तो हमें नाज है कि तुमने इनसे आगे बढ़कर के कदम बढ़ा करके जमाने के सामने अपनी बात को रखा और आज तो बरी हो रही है इस कोठे से। और अपने ही नहीं अपने साथ साथ तूने इतने लोगों का कल्याण कर दिया इस कोठे से, तुझे दुनिया की दुआ लगेगी। तू शर्म मत कर, चली जा अपने घर को। और बड़ी फक्र की बात है कि तेरा अपना भाई तुझे लेकर जा रहा है, दुनिया से लड़ना तुझे नहीं है, तेरा भाई है, चली जा अपने घर, समझा रही है। वाह, चली गई शकीला अपने भाई सलीम के साथ अपने घर के लिए। लेकिन बाबूजी शकीला ही नहीं, न जाने ऐसी कितनी बेटियां इस हिंदुस्तान की धरती पर लूटी जाती हैं। कवि जी ने लिखा, मास्टर का लिखलन आए दिन 28 लाख, अरे आए दिन 28 लाख लूटल जाली नारी हो, भारी जुल्म ढावे बेबी चारी बाला चारी हो। सोचा कैसे सुरक्षित नारी जतियार रही, कैसे चली हम बिरनवा जमाना का। SHO रश्मि साहिबा समझा रही हैं कि तुम ही नहीं हो अकेले इस दलदल में। सर्वे के मुताबिक पता चला है कि पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख 2 लाख नहीं 28 लाख लड़कियां इस दलदल में हैं, और चाहकर भी प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। समझा रही है SHO साहिबा और चली जाती है अपने भाई के साथ वह शकीला अपने घर को। तो बाबूजी 1-2 लाख नहीं 28 लाख लड़कियां इस दलदल में आज भी फंसी हैं। क्या कहा जाए इस जमाने को, किसका दोष है, किसको निर्दोष कहा जाए, ये बात समझ में नहीं आती है। ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है बाबूजी। तो कहानी यही खत्म होती है खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे भी नीच वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में। नजरिया एक दिन भाई पे परल, नीतू सिया राम नारी का करक कदरिया। नजरिया एक दिन भाई पे परल।
स्टूडियो के देख रेख में ये बिरहा रिकॉर्ड हो रहा है। इतिहास का एक छुपा हुआ रहस्य। वाह बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका का भाव है। बिरहा वीर भाव में बा। इलाहाबादी कलाकार का एक छोटा सा प्रयास है। आइए मास्टर साहब 4 लाइन भूमिका के भाव में कवि को लिखना पड़ा। चूहों में शामिल अगर तो छलनी करवाने को भी अड़ी लाखों छाती। अरे जख्म था फिर भी जर्रों में जयकार था। झंडा मंगल झुकाना चली क्रांति बाती। बिरहा में कवि लिखते हैं अगर देशवा बीरन से नहीं खाली बा तो देश चमचों और गद्दारों से भी खाली नहीं है। लेकिन कहा जाता है बाबूजी बाबा लोग मरते हैं तन पर, बाबा लोग मरते हैं तन पर और बाबू लोग मरते हैं वेतन पर। जतन कुछ उनके लिए भी कर लो जो मरते हैं नित्य प्रतिदिन अपने वतन पर। जो अपने लिए मरता है सुनने वाले श्रोता सज्जनों उसका मरण होता है, और जो देश के लिए मरता है उसका नित्य प्रतिदिन यह स्मरण होता है। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का भाव है। बनारस के धरती से चांद पुतली गाँव कैसे गाँव भैया हो कहना बा। अरे काबे में काबे में तेरा जलवा। अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। जनपद प्रयाग के धरती से बिरहा जगत के स्तंभ रहे स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू उस्ताद जी गाँव है। मजहब दोनों ये कहीं बस बदला करीना है। गोकुल कांधा का भवन हजरत का मदीना है। लेकिन बिरहवा में कभी संकेत करते हैं कहना है बाबूजी। अरे धरती
नहीं रही, लेकिन भारत देश को आजाद कराने में हमारे वीर पुरुषों का ही नहीं, हमारे भारत देश की वीरांगनाओं का भी बाबूजी सहयोग रहा है। कहानी का शुरुआती हमें से बात कैसे भैया हो, बिरहा जगत के दुईठी कोहिनूर बनारस के सरजमी से रहने वाले एक ठे गांव बा, जो गौवा का नाम बा पंडापुर। अब बनारस में एक ठे और गांव बा, जो गांव का नाम बा मजीरा। तो पंडापुर के रहने वाले स्वर्गीय बाबू बुल्लू ग्वाल जी श्रृंगार रस के कलाकार रहे। अब बड़ा बढ़िया लहा के चुआई के गाँव है। तो बाबू बुल्लू जी जैसन तो हमसे नहीं बनी, हमरे में इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं ना, लेकिन प्रयास हो। कैसे भैया, कहानी का शुरुआती हमें से बात गर्दिश में हिंद था अपना, लगी आग चहुरी 1820 समय था, करती थी हुकूमत गोरी। एक चंदा उगी अवध में, सूरज से बढ़कर त्योरी, था नाम मोहम्मदी खानुम, जब चढ़ी जवानी कोरी। तो वही कैसेटवा में सुने है बाबू बुल्लू जी जब बैठे गाय के, तो बाबू रामदेव जी मजीरा के धरती के जवान रहे। वो खड़ा बहन तो कहे मर्दवा चाप दे का ए भैया हो। तो देखा बाबू रामदेव जी गाँव कैसे गाँव वाह भैया वाह। सुने वाले बाबूजी जरा आप लोग बात के समझ लें। सन 1820 की बात है बाबूजी। भारत देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों का कहर छाया हुआ था और अंग्रेजी शासक बाबूजी पूरे भारत में अपने विजय का डंका बजा रहे थे। हमारा भारत, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था बाबूजी, और उसी गुलामी के समय में एक से बढ़कर के एक वीर इस भारत भूमि पर पैदा हुए। एक से बढ़कर के एक वीर इस भारत भूमि पर पैदा हुए। लेकिन एक कहानी क्या कहती है, अवध नगर के राजा उस समय हुआ करते थे, जिनका नाम बतलाया गया बाबूजी वाजिब शाह, जिनका नाम बतलाया गया वाजिब शाह। और राजा अवध नगर के वो राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। और अवध नगर में बाबूजी मोहम्मदम परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया, जिस बेटी का नाम माता पिता ने मोहम्मदी खानूम रखा। और मोहम्मदी खानूम वो परिवार के बाबूजी रोजी रोटी कौने चीज से चले, कौने कि मोहम्मदी खानूम के बाबूजी
की माँ भी नृत्य करती थी। नृत्य की बड़ी ही सुंदर अदाकारा और कलाकारा थी बाबूजी। लेकिन जब मोहम्मदी खानूम ने जन्म लिया तो माँ ने नृत्य करना बंद कर दिया और बेटी को नृत्य कला सिखाई। जब बिटिया के नृत्य कला सिखाई बाबूजी तो धीरे धीरे बिटिया के नृत्य कला का कमाई परिवार के चलावत बा। और जब नृत्य कला के कमाई परिवार के चलावत बा तो माता पिता के दिल में लालसा आ गई कि पैसा और मिले के चाहिए, कमाई कम बा। तो अपने बिटिया के बाबूजी एक दलाल के हाथों बेच दिए। तो दलाल मोहम्मदी खानूम की सुंदरता का फायदा उठाता और बाबूजी उसको अंग्रेजों के सामने कभी नचवाता और कभी कहीं पर किसी राज दरबार से जब बुलावा आता तो दलाल बाबूजी नृत्यांगना मोहम्मदी खानूम को लेकर के बाबूजी जाता। तो एक दिन अवध नगर का राजा वाजिब शाह जी के यहाँ कोई फंक्शन हुआ और उन्होंने नृत्य करने के लिए नृत्यांगनाओं को बुलाया। और जब बुलाया बाबूजी तो मोहम्मदी खानूम के सुंदरता पर अवध के राजा वाजिद अली शाह का मन मुग्ध हो गया। भैया हो वाजिद अली शाह बाबूजी मोहम्मदी खानूम को अपने महलों की नूर बना लिए, अपने दिल की रानी बना लिए, शादी कर लिए। और शादी करके बाबूजी महल में बड़े शान शौकत के साथ बाबूजी अपने रानी का सम्मान कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बाबूजी राजा और रानी का प्यार बढ़त चल जात बा। और जब प्यार बढ़त चल जात बा तो वो प्यार का निशानी ये दुनिया में आई तो उसका नाम क्या रखा गया? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है अरे गाँव की गोरी चोरी चोरी, अरे गाँव की गोरी चोरी चोरी, अरे पन घटवा पे जाए, अरे चुनरिया लहर लहर लहराए। जब राजा रानी का प्यार बाबूजी आगे बढ़ता है तो प्यार की निशानी ये दुनिया में आई। जब इस दुनिया में आई तब कवि को लिखना पड़ा मन मकरंद के कली लुभावे, मन मकरंद के कली लुभावे, खिल गए डारी डारी ललनावा पैदा भइल हजारी, ललनावा पैदा भइल हजारी, ललनावा पैदा भइल हजारी। लड़का जब पैदा भा तो वो लड़का का नाम का पड़ा गिरिजिस कादर सुत नमवा धराई, गिरिजिस कादर सुत नमवा धराई, गिरिजिस कादर नमवा धराई। बेगम हजरत महल है काई, बेगम हजरत महल है काई, बेगम हजरत महल है काई।
बिरजिस कादर। वाह वाह। और बिरजिस कादर लड़का के बाबूजी महल में बड़े नाजो नक्श के साथ में बाबूजी पालन पोषण हो रहा है, लालन पालन हो रहा है। राजा का लड़का तो हुए हुए। और गौर करेंगे साथियों, मोहम्मदी खानूम वाजिब हजरत अली शाह की दूसरी बेगम थी। दूसरी बेगम थी। और बेगम के कोख से बाबूजी जब बेटा पैदा हुआ तो बेगम का मान सम्मान दूना तिगुना हो गया बाबूजी। तो राजा खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, खुशियों की बधाई बज रही है, नाच गाना हो रहा है। और जब खुशियों की बधाई बज रही है, नाच गाना हो रहा है बाबूजी, तो कई दिन लगातार बाबूजी और महल के बीच में खुशियों की बधाई बजती रही, खुशियों की बधाई बजती रही। बेटा पैदा होने के खुशी में कि हमारे घर का एक नूर आ गया है। राजा साहब अति प्रसन्न है। लेकिन इसी बीच में बाबूजी एक घटना घटती है। घटना कैसे घटती है? क्या? राजा साहब तो परिवार में खुश हैं, लेकिन वो खुशी पर बाबूजी गम का बादल छा जाता है। और वो गम का बादल कौन था? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है अरे आज एकादशी अरे आज एकादशिया अरे बिहाना दुआदशिया तेरसिया के हो तेरसिया के सैया आई है परदेसिया तेरसिया के सैया आई है परदेसिया तेरसिया के सैया आई है परदेसिया तेरसिया लेकिन होता क्या है? कवि को संकेत करना पड़ा। अरे पाजी विलियम लार्डग है, पाजी विलियम लार्डग है, आवाधा नागरिया खबरिया से चढ़ी गए शाह के पुतरिया खबरिया से चढ़ी गए शाह के पुतरिया खबरिया से चढ़ गए शाह के पुतरिया खबरिया से। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, राजा साहब को, अवध नरेश को अंग्रेजों ने घेर लिया है और अवध पर चढ़ाई कर दिया। अवध की गद्दी अपनाना चाहते हैं और जब अवध पर चढ़ाई कर दिए तो अवध नरेश बाबूजी अपनी सेना को सजा करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए चले, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और जब चले लड़ाई के मैदान में जब कूदते हैं बाबूजी तो वहां होता क्या है? चली भय साजा के सेना लेके तालावरिया, चली भय साजा के सेना लेके तालावरिया, चली भय साजा के सेना लेके तालावरिया, कैदी होई गए राजा साहब वही घरिया, कैदी होई गए राजा साहब वही घरिया, कैदी होई गए राजा साहब वही घरिया। बंद कई के आँख भेजे कलकत्ता शहरिया खबरिया से ना हो खबरिया से ना, सोचई रानी ते ही घरिया खबरिया से
लेकिन अंग्रेजों की सेना राजा साहब के सेना पर भारी पड़ी। अंग्रेजी ताकत के सामने बाबूजी राजा साहब की सेना भारी पड़ी और उन्हें कुचल दिया गया। बाबूजी सेना को मार करके धराशायी कर दिया गया और राजा साहब अकेले बचे तो उन्हें कैद कर लिया गया। और कैद कर लिया गया बाबूजी, और कलकत्ता शहर में जहां पर बम और गोला बारूद बनाया जाता था वो कंपनी में बाबूजी भेज दिए। वहां पर बाबूजी आंख में पट्टी बांध करके राजा साहब को कैद करके ले करके गए और छोड़ दिए। जब फैक्ट्री में छोड़ दिए तो राजा साहब तो वहां कैदी हैं और वहां राजा साहब ही नहीं अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को देखते हैं। और जब देखते हैं बाबूजी तो उनका हृदय दर्द से फटने लगता है। लेकिन मरते क्या न करते बाबूजी, राजा साहब का कोई बस नहीं चलता है। और जब कोई बस नहीं चलता है तो इधर मोहम्मदी खानूम बाबूजी जो बच्चा पैदा होने के बाद उन्हें हजरत बेगम हजरत महल के नाम से उनका नाम घोषित किया गया था। तो बेगम हजरत महल जब ये बात को बाबूजी सुनती हैं तो उन्हें दुख होता है। लेकिन शोक कितने दिन तक मनाती बाबूजी, दुख कितने दिन तक मनाती। रानी साहिबा से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। और जब बर्दाश्त नहीं हो रही है बाबूजी तो रानी साहिबा अपने महल में बाबूजी बैठी हैं और उनका जमीर जाग गया और उन्हें धिक्कारता है कि तू एक भारत देश की भारतीय महिला है, नारी है, तू भारत देश की नारी है। अरे तेरे सुहाग पर डाका डाला गया है, तेरे सुहाग को कैद कर लिया गया है, धिक्कार है तेरी जवानी पर। जब इतना बात बाबूजी रानी साहिबा के मन में जैसे कोई मारता है गाल पर तमाचा खींच करके, और रानी साहिबा उठती हैं, उठ करके खड़ी हो जाती हैं और क्रोध में आकर के बाबूजी कहती क्या है। कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। बादर का करी है रवि का सामना, बाबू बादर का करी है रवि का सामना, और कंगर बना कटारी गरजे रन में काजरिए हो काजरिए हो कंगन बना कटारी गरजे रन में काजर हो, बादर का करी है रवि का सामना। रानी का सुंदरता दुश्मनों के लिए कटार बन गई। रानी साहिबा बाबूजी घोड़े पर सवार होती है और तलवार को लेती है, तलवार लेकर के बाबूजी महल से निकलती हैं। तो कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है जनपद प्रयागराज के धरती से, और हम तो धन्य हैं बाबूजी ऐसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। स्वर्गीय बाबा रामधार यादव जी गावे, कैसे गावा भैया हो। अरे हम गवनवा नहीं जा, अरे हम गवनवा नहीं जा, तो हम गवनवा नहीं जा, कि हम गवनवा नहीं जा। कहा काहे ना जाबू तो कहत बा कि गहिरी प्रीत लगल यही रनवा, हम गवनवा नहीं जा। गहिरी प्रीत लगल यही रनवा, हम गवनवा नहीं जा। गहिरी प्रीत लगल यही रनवा, हम गवनवा नहीं जा। हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा।
कहीं अरे यही रखिया वे पेड़ा मिठाइया तई का खियौबे बोई कह तोरे काहे जाई रे तू का खियाइबे भैया हो कहाँ यही रखिया वे पेड़ा मिठाइया तई का खियौबे बई बनावा लेकिन जौन गवनवा ले जाए वाला रहा वो बरिया रे पहलवान रहा वो का कहता अरे हम गवनवा लेके जा ए रानी अरे हम गवनवा लेके जा तो हम गवनवा लेके जा कि हम गवनवा लइके जा और चाहे पापी खरैया हिरनवा हम गवनवा लइके जा चाहे पापी खरैया हिरनवा हम गवनवा लइके जा चाहे पापी खरैया हिरनवा हम गवनवा लइके जा जब इलाहाबाद से बनारस में पूर्वांचल में ही गाना आए बाबूजी तो पूर्वांचल के कलाकार लोग गाए अरे हम गवनवा कहिया जा अरे पाड़े बाबा सोचा सगुनवा हम गवनवा कहिया जा लेकिन बिरहा में भाव है बाबूजी कहना है महिला वीरांगना थी। इतिहास के पन्नों में मिलता है भारत देश की प्रथम महिला वीरांगना थी जिसका नाम बतलाया गया मोहम्मदी खानोम बेगम हजरत महल। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बाबूजी बगावत कर लिया और बताया जाता है बाबूजी की बेगम हजरत महल अपने जौहर के दम पर, अपने लड़ाई के दम पर अवध नगर, अजमेर और लखनऊ शहर को अंग्रेजों से बाबूजी अंग्रेजों के गुलामियों से मुक्त करवाया, अंग्रेजों के गुलामियों से मुक्त करवाया और बेगम हजरत महल के जौहर की गाथा बाबूजी लंदन तक पहुंच गई। अंग्रेजों में खलबली मच गई और अंग्रेजों में खलबली मच गई, लेकिन ये हवर होत का बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है देखो बिरहा में वीर रस को पैदा करने वाले स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी गावे, तो देखा बाबू रामदेव जी की नहीं तो हमसे नहीं
बनी, लेकिन लह जाई तो शेर है, ना लही तो सवा शेर है। कैसे गावा भैया हो? कैसी अरे पिया परदेसा अरे पिया परदेसा और हजरत महल के वीर गाथा से अंग्रेजों को बाबूजी नाको चना चबाना पड़ रहा है। लेकिन उसी समय बाबूजी बीच में एक हिंदुस्तानी गद्दार के चलते होता क्या है? क्या वाह वाह वाह। अरे भाई बाबा वो गोरों को कहा गया बाबूजी, अंग्रेजों को कहा गया। तो क्रांति दल में भर्ती होने वाले सिपाही को दुल्हा का दर्जा दिया गया और हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली अंग्रेजी गोरी पलटन को दुल्हन का दर्जा दिया गया। कवि को लिखना पड़ा भैया हो। आजमगढ़ जौनपुर में लागल बा मोर्चा, अरे सैनिक विद्रोह भारी आपस में भड़का। अरे बालकृष्ण राव प्रधान सेनापति के अरे रनवा में कट गई बाबूरिया हो, झगड़ा लगाए से उड़रिया, झगड़ा लगाए से उड़रिया। और रानी साहिबा अपने बेटे को बाबूजी उठाई है और लेकर के बाबूजी कंधे पर अपने बेटे को बाबूजी बिठाई है और बिठा करके एक हाथ से अपने बेटे को पकड़ी है और एक हाथ से बाबूजी घोड़े की लगाम को पकड़ी है और तलवार को कमर में खोसी है बाबूजी और लेकर के रातों रात महल से निकलती है। इसलिए निकलती है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन अवध नगर का ये एकलौता चिराग है, मेरे बेटे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। तो कवि को संकेत करना पड़ा अंग्रेजों के आतंक से बाबूजी अवध नगर में
नगर के निवासी ही नहीं बल्कि महलों में रहने वाले बाबूजी तमाम स्त्रियों और पुरुषों का बाबूजी जीना हराम कर दिया है अंग्रेजों ने। लेकिन रानी लगातार अनवरत लड़ाई लड़ रही है। सच्चाई और सत्य की लड़ाई पर बाबूजी रानी अड़ी हुई है। तो रात में सोचती हैं कि अपने बेटे को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती हूँ, तब इन साले कुत्तों से निपटूंगी। गौर करेंगे साथियों, बिरहा में पपट की लाइन में कवि को लिखना पड़ा। शाह सेनापति हो गए घायल जिया डरायल बा। बाबू हम शाह सेनापति हो गए घायल जिया डरायल बा। कर से कितने पहिरे चूड़ी पायल जिया डरायल बा। दिल्ली में गोरी पलटन पर गए भारी हो। अब बेगम हजरत महल बिचारे धरी हैं अत्याचारी हो। अरे धर्म बचे न चिंता भारी छायल जिया डरायल बा। कवन उपाय करी समझना आयल जिया डरायल बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अपने बेटे को लेकर के बाबूजी महल से निकलती हैं, लेकिन अंग्रेजों का सामना होता है बाबूजी। अंग्रेजों का सामना जब हो जाता है तो बेगम हजरत महल तलवार को बाबूजी निकाल लेती हैं और अपने बेटे को सेनापति अहमद शाह के हवाले करती हैं कि मैं स्वयं लड़ाई करूंगी, लेकिन आप मेरे बेटे को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए। लेकिन सेनापति जब उस रानी साहिबा के बच्चे को लेकर के बाबूजी जाने लगते हैं तो अंग्रेज सिपाहियों की नजर पड़ती है और सेनापति अहमद शाह के पीठ पर बाबूजी गोली से वार कर देते हैं। और जब वार कर देते हैं बाबूजी तो सेनापति अहमद शाह रानी साहिबा के राजा साहब के एक लौते चिराग को बाबूजी उनके महलों के नूर को लेकर के फिर भी घायल अवस्था में हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि मैं लेकर के भाग जाऊंगा। तब तक बाबूजी गोली पर गोली, कई गोली लग जाती है। और जब लग जाती है बाबूजी, उधर रानी बेगम हजरत महल न जाने कितने अंग्रेजों को बाबूजी मार करके धराशायी कर देती है। लेकिन अंग्रेजों की पलटन एक तरफ मारी जाती है और दूसरी तरफ से बाबूजी और पलटने घेर करके आती हैं। और रानी साहिबा को जब घेराबंदी करने लगी गोरी पलटने, तब रानी साहिबा समझ जाती हैं कि ये पाजी लोग अगर मुझे कैद कर लेंगे, मुझे पकड़ लेंगे, तो मेरे शरीर की दुर्दशा होगी, मेरे शरीर की दुर्दशा होगी और मेरे आत्मसम्मान पर ये बेइज्जती की मोहर लगाएंगे। इसलिए इनके हाथों तो मैं नहीं आने वाली हूँ। वही सेनापति कराह रहे हैं बाबूजी, धरती पर गिरे हैं, धरती पर गिरे हैं। और रानी साहिबा सबके नजरों से बचा करके बाबूजी जाती हैं और सेनापति के हाथ से बच्चे को ले लेती है और सेनापति को सोचती है कि इनका इलाज कैसे हो। लेकिन सेनापति अहमद शाह कहते हैं कि बेटी, तुम यहाँ से ले करके अपने बच्चे को कहीं दूर चली जाओ, बहुत दूर चली जाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे पर और तुम्हारे सम्मान पर गोरों की गंदी नियत नजर न पड़ सके। जब इतनी बात सुनती है बाबूजी तो उन्हें सेनापति को धर्म का पिता मान करके बाबूजी सेनापति की बात सुन करके और अपने बेटे को लेकर के रानी साहिबा वहां से चल देती हैं। और जब चल देती हैं बाबूजी तो पहुंचती कहाँ है, कवि को संकेत करना पड़ा, आल्हा के लाइन में लिखना पड़ा। अरे गोदिया में बेगम सह ज्यादा के उठवली, आई है नेपाल अपन बारू बचा। भैया
अपने सिपाहियों के मदद से रानी साहिबा चल देती हैं भारत छोड़ करके नेपाल की धरती पर। और जब नेपाल की धरती पर जाती हैं बाबूजी, तो नेपाल की धरती के राजा साहब इसलिए बाबूजी वो गई नेपाल की धरती पर क्योंकि नेपाल किसी का गुलाम नहीं था बाबूजी, कभी नेपाल किसी का गुलाम नहीं रहा है। तो नेपाल की धरती पर जाती हैं बाबूजी, तो नेपाल के नरेश राजा साहब अपने महल में बेगम हजरत महल को स्थान देते हैं। धर्म की बहन मार करके बाबूजी उन्हें स्थान देते हैं अपने महल में। और धीरे धीरे रानी साहिबा अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी। और जब लालन पालन करने लगी, इधर क्रांति की आग बाबूजी इस कदर से भड़की कि अंग्रेजी पलटन हैरान हो गई, परेशान हो गई कि अब हिंदुस्तानी मानने वाले नहीं है। तो वही बाबूजी ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी विक्टोरिया ने इंडिया से हटाने का ऑर्डर दे दिया। और जब इंडिया से हटाने का ऑर्डर दे दिया तो इधर लोग अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन उधर नेपाल की धरती पर रानी साहिबा अपना जीवन बिता रही हैं। और बिता रही हैं, समय बाबूजी बीतता जा रहा है। तो समय की गति आगे बढ़ती गई है। बताया जाता है बाबूजी कि रानी की उम्र 59 वर्ष की हुई। रानी की उम्र 59 साल की हुई। और 59 साल के उम्र में बाबूजी रानी साहिबा अपने बेटे को एक अच्छी नसीहत और एक अच्छी सीख देती है बाबूजी। और बेटे से कहती हैं कि बेटा, तुम्हें अपने पिता और अपने माता का बदला लेना है, और तुम सच्चाई और सत्य के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें कभी कोई डिगा नहीं पाएगा। माँ ये दुनिया को छोड़ करके चली गई। जब माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है ये कहानी 1 नवंबर सन 1858 की है। बेगम हजरत महल का जब प्राण अंत हुआ नेपाल की धरती पर, तो कवि लिखते हैं कैसे भैया हो, अरे भारत के इतिहास से, ए बाबू भारत के इतिहास से अरे कहानी बह गई। अरे भारत का इतिहास से अरे कहानी बह गई। और जामा मस्जिद के पास में निशानी रह गई। भैया हो, आज हम आजाद हिंदुस्तान के बाबूजी राही हैं, आजाद हिंदुस्तान की धरती पर सांस ले रहे हैं। लेकिन हमारे इतिहास के, भारत देश के आजादी के इतिहास के पन्नों में बाबूजी बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत लगी बाबूजी, तब जाकर के आजादी मिली। लेकिन दुख इस बात का है कि क्रांति दल में भर्ती होने वाली हमारे हिंदुस्तान की प्रथम महिला वीरांगना, जिसका नाम बाबूजी बतलाया गया बिरहा के अंदर, बेगम हजरत महल मोहम्मदी खानूम,
अपने देश के लिए बाबूजी न जाने कितने विरोधियों को, अंग्रेजों को मार करके धराशायी कर दिया और अपने पति को अपने देश के लड़ाई में बाबूजी उन्होंने खो दिया और अपने राजमहल को छोड़ दिया और न जाने कितने अवध, अजमेर, लखनऊ जैसे न जाने कितने शहर को बाबूजी उन्होंने गोरों से मुक्त भी करवाया। ये इतिहास में मिलता है। उन्होंने अपने देश को देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए बाबूजी तन मन धन के साथ में लड़ी। लेकिन दुख ये बात का बा कि जो उन्हें माटी के खातिर वो वीरांगना लड़ाई लड़ी, वो माटी में बाबूजी उनको स्थान नहीं मिला। उस माटी में उनको स्थान नहीं मिला बाबूजी। ये बड़े दुख की बात है बाबूजी। बताया जाता है, ये इतिहास में मिलता है बाबूजी, काठमांडू नेपाल में बाबूजी, काठमांडू के मध्य में जामा मस्जिद है और उस जामा मस्जिद के बगल में रानी साहिबा का मकबरा आज भी बनाया गया है बाबूजी, जहां पर मुस्लिम वर्ग के लोग नेपाल की धरती से वहां पर जाते हैं बाबूजी अपने धर्म को निभाने के लिए। तो जिस माटी के लिए हमारी देश की वीरांगना ने लड़ाई लड़ी, उस माटी पर बाबूजी देश की वीरांगना को स्थान नहीं मिला। इसीलिए लिखा गया, भारत के इतिहास से कहानी बह गई और जामा मस्जिद के पास में निशानी रह गई। भारत के इतिहास से ये बताता है बाबूजी कि जिन्होंने हमारे देश के लिए, जिन जिन वीर पुरुषों और वीरांगनाओं ने देश के लिए पूरे तन्मयता के साथ लड़ाई लड़ी बाबूजी, उनके परिवार पर आज तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कभी को संकेत करना पड़ा, इस बात का बाबूजी दुख है। तो ऐसी महान वीरांगना को हम हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं बाबूजी और सत सत उन्हें नमन करते हैं। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में। स्वामी सीताराम हित जी चले गए सुरधाम, मंगल जौनपुरी गीत लिखते ले शारद माँ का नाम।